अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। अजीब और गरीब दिलचस्प मामला सियासी तौर पर देखने में आया, लेकिन पहले डिस्कस करेंगे अदालती मामलात को। आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी और कराची के जितने ज़िले हैं, ज़िले इंतज़ामिया है समेत तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स और इंतज़ामी को तलब किया। और आज अदालती जो कार्रवाई हुई है और कमरे अदालत में जो डिस्कशन हुआ है, जो प्रोसीडिंग हुई है, वो कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद और काटने के जो वाक़यात हैं, अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट करूं तो 2019 में 92,000 वाक़यात रोनुमा होते हैं और 2020 के अंदर 2,60,000 से ज़ायद वाक़यात रोनुमा होते हैं। अगर इस साल की बात कर ली जाए तो 5,000 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? क्यों इन कुत्तों को टेकअप करने का तरीका वाज़े नहीं किया जा रहा? कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा रही? आज अदालत में बड़ा सख्त बरहमी का इजहार किया जैसे साहिबान की जानिब से। इसी पर बात कर लेते हैं। कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान, जानना चाहूंगा कमरे अदालत में आज क्या प्रोसीडिंग हुई इस हवाले से? देखिए बिलाल, आज देखा गया था कि सिंध हाई कोर्ट में कुत्तों की वैक्सीन से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई थी, जहां पे दौरान समाअत देखा गया था कि जस्टिस अमजद सेहतू और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने जो है ये समाअत की थी। आज दौरान समाअत देखा गया था कि जस्टिस अमजद सेहतू जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या शहर कायद में आवारा कुत्ते जो है वो फिर रहे हैं, इनकी वैक्सीन के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। अगर आवारा कुत्तों के काटने से जो है वो मासूम बच्चे जो है अपाहिज हो रहे हैं और उनके काटने के बायस जो है बच्चे जो है वो काफ़ी अपाहिज के साथ साथ जो है काफ़ी खौफ में भी मुब्तला रहते हैं, क्योंकि बच्चे जब गली कूचों में खेल रहे होते हैं तो आवारा कुत्ते जो आते हैं उन्हें वो काट लेते हैं, जिसके बाद जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो कहा जाता है कि हमारे पास जो है आवारा कुत्तों की जो है वो वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जिस पर आज देखा गया था कि जस्टिस अमजद सेहतू ने जो है वो बरहमी का इजहार किया। कहा कि इस सूरत हाल को देखकर जो है वो दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि शहर कायद के अंदर जो है पूरे सिंध के अंदर देखा जाए पिछले समाअत के दौरान देखा गया था कि जिस तरह देखा गया सखर के अंदर भी जो है वैक्सीन ना होने के बायस जो है बच्चे तड़प तड़प कर जो है वो जा बहक हो गए थे, जबकि पूरे सिंध के अंदर इस वक्त भी जो है वो आवारा कुत्तों से मुतालिक जो है वो वैक्सीन मौजूद नहीं है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी रिमार्क्स दिए कि अब एक काम करते हैं, हम सिर्फ ऑर्डर ही करते हैं, उस पर अमल दरामद होता ही रहेगा। जिस पर जो आज देखा गया था कि कमरे अदालत के अंदर जो है आज कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील और सरकारी वकील से कहा गया कि आवारा कुत्तों का एक ही हल है, इन्हें टारगेट किया जाए, टारगेट किया जाए और किलिंग में जो है इन्हें मार दिया जाए आवारा कुत्तों को। ये जुमला किसकी जानिब से कहा गया ज़ीशान? आज देखा गया था कि कैंटोनमेंट वकील और सरकारी वकील की जानिब से कहा गया था कि अब तो वैक्सीन ना होने के बायस आवारा कुत्तों का एक ही हल है, उनको जो है वो किलिंग कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने जो है एक बार फिर जो है सरकारी वकील और कैंटोनमेंट वकील की जो है वो सरजनिश करते हुए कहा कि अब हाल यही रह गया है, जब आवारा कुत्तों की वैक्सीन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इंसानी जानों का क्या होगा। इंसानी जाने जो है वो भी हॉस्पिटलों में इसी तरह तड़पते होंगे। सरकारी अस्पताल देखकर जो है उनका तो पहले ही हम कह चुके अल्लाह हाफिज है, और अब मजीद जो है वो कराची हो या पूरा अंदरूनी सिंध हो, उसका अल्लाह ही हाफिज होना देखने को बाकी मिलता है। जिस पर जो है आइंदा समाअत पर देखा गया था कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमजद सेहतू पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने जो है आइंदा समाअत पर जो है कैंटोनमेंट और कैंपसी पर से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है 6 मई तक। बात की जाए पूरे सिंध से मुतालिक जो है वैक्सीन से मुतालिक, तो अब तक जो है सक्कर में इतने बड़े हादसा हो चुके हैं, लड़काना में इतने बड़े हादसा हो चुके हैं, नवाबशाह में इतने बड़े हादसा हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है वैक्सीन के ठोस इकदाम कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन जो है फरियाल तालपुर की जानिब से एक सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर की गई थी और उसमें उन्होंने दावा किया था कि हम जो है वैक्सीन के इंतजाम जो है कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है कराची की बात की जाए या रुकनी सिंध की बात की जाए, अब तक वैक्सीन के जो है वो इंतजाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा ज़ीशान, ये भी जानना चाहूँगा कि आज कमरे अदालत में किस किस डिपार्टमेंट से हुकूमती अहदेदारान को बुलाया गया, उनकी सरजनिश की गई?
देखिए, आज ये देखा गया था कि कमरे अदालत में जो है सरकारी प्रोसिक्यूटर मौजूद थे, जबकि कैंटोनमेंट के वकील मौजूद थे, केएमसी के जो है वो वकील मौजूद थे और दीगर इदारों के भी दरखास्त गुजार के वकील भी मौजूद थे। दरखास्त गुजार की जानिब से 3 पिटीशनें जो है वो दरखास्तें जो है वो ज़ेर समाअत है। एक आवारा कुत्तों की वैक्सीन से मुतालिक, दूसरा जो है इनके जो नफ्सबंदी कर दी गई उससे मुतालिक है, और तीसरा जो है पालतू जानवरों की तो हिफाजत घरों में की जाती है, मगर पालतू जानवर जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनकी कोई हिफाजत ना होने से मुतालिक भी 3 दरखास्तें ही दरखास्त गुजार की जानिब से दायर की गई। तीनों दरखास्तों अच्छा में ज़ीशान, आखिर में ये भी जानना चाहूंगा कि तलबी नोटिस किस किस डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं और आगे फैसला क्या सुनाया गया है? जी, आज देखा गया था जिस तरह जस्टिस अमजद सेठू और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर 2 रुकनी बेंच ने जो समाअत की थी, जिसमें जो है आज कैंटोनमेंट बोर्ड, केएमसी और जो है सरकारी वकील से जो है वो आइंदा समाअत पर जो है जवाब तलब किया है 6 मई तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ीशान इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। ये तो हो गई नाज़रीन अदालती कार्रवाई, सरजनिश की गई जस्टिस साहिबान की जानिब से, और जिसमें सर फहरिस्त रखा गया एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी और ज़िला इंतज़ामिया समेत तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स का जो अमला है, जो इंतज़ामिया है, उसको तलब किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने जो रिपोर्ट पेश की है वो उसमें बताया गया कि टेंडरिंग हो चुकी है और जल्द अज जल्द इस पर पेशरफ्त की जा रही है, लेकिन बरहमी का इजहार करते रहे जस्टिस साहिबान। अब ये मामला तो हो गया एक तरफ, अब जो मामला डिस्कस कर रहे हैं मैंने प्रोग्राम के बाद, वो है दोनों सियासी जमातें, एक तरफ पीटीआई जो वफाकी हुकूमत में, एक तरफ पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत में है, एक दूसरे के ऊपर कुत्तों पर लान तान करते हुए जातियात पर आ गई। वो क्या मामला था डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद।